क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रभुपाद जी ने इस तरह से प्रभुपाद जी ने एक आइडिया शेयर किया था कि जो भागवतम है वह म्यूजिक और डांस के थ्रू भी प्रीच किया जा सकता है। तो वहां पर उन्होंने देखा था कि जो ये अमेरिकन है, अमेरिकी है, ये लोग जो म्यूजिक वगैरह है, स्पेसिफिकली इंडियन टेस्ट में इनका इंटरेस्ट है। तो प्रभुपाद जी को एक वे मिल गया था, एक वे दिख रहा था कि किस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार किया जा सकता है। तो उसी को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें थी ये प्रभुपाद जी ने जो सुमति मोरारजी हैं उनसे शेयर किया था। He was deliberately planting a seed of inspiration in the mind of the devoted wealthy Sumati Moraj. अब हम आगे देखेंगे नवंबर 8। Prabhupada wrote to his god brother Tirth Maharaj, who had become president of the Gaudiya Math, to remind him that their spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had a strong desire to open preaching centers in the western countries. तो तीर्थ महाराज आपको याद होंगे, हमने हमारी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी उसमें देखा था दो थे, एक तो तीर्थ महाराज थे और एक और थे उनका नाम मैं भूल रही हूँ, केशव स्वामी महाराज थे शायद। तो ये दोनों ही देवर भजनानंदीस, मतलब प्रीचिंग वगैरह पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था। और प्रभुपाद जी, जिस तरह से प्रभुपाद जी का उत्साह था, तो इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि प्रभुपाद जी ठीक है इतने बड़े बड़े सपने देख तो रहे हैं पर पता नहीं ये सब सच होगा कि भी नहीं। सो यस, प्रभुपाद जी ने फिर से अपने गॉड ब्रदर जो तीर्थ महाराज हैं उनको लेटर लिखा था, जो कि गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट बन गए थे अब। उनको ये रिमाइंड करने के लिए कि किस तरह से उनके गुरु महाराज श्री भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी का ये एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि पूरे विश्व भर में जो पाश्चात्य देश है वहां पर प्रचार होना चाहिए, प्रीचिंग सेंटर्स खुलने चाहिए। तो देखिए, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की ये इच्छा तो थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था इसको आत्मसात करने के लिए। जिस तरह से प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करना चाहते थे, उस तरह से बाकी सब जो थे वो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यस, ही अगेन रोट अ लेटर टू हिम to kind of remind him. Srila Bhakti Siddhant had several times attempted to do this by sending sannyasis to England and other European countries, but Prabhupada noted without any tangible results. I have come to this country with the same purpose in view, and as far as I can see, here in America, there is very good scope for preaching the cult of Lord Chaitanya. आप देखेंगे प्रभुपाद जी जिस तरह से वहां के लोग जो थे वो किस तरह से रहते हैं, उनका स्टाइल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका टेस्ट क्या है, इन सभी को जानने में प्रभुपाद जी क्यों रुचि रख रहे थे। अगर आपको याद हो तो जो मिसेस अग्रवाल थी जिनके यहाँ पर प्रभुपाद जी बटलर में रुके थे, वो जो फैमिली थी, तो उन्होंने ये चीज रखी भी थी। शी वॉज सेइंग दिस दैट दिस स्वामी जी वॉज सो मच इंटरेस्टेड, ये जो भी अमेरिकी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है। दिस स्वामी जी वॉज सो मच इंटरेस्टेड टू नो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स। तो उसके पीछे का कारण क्या था? यही देखने के लिए कि क्या यहाँ पर प्रचार करने का कोई स्कोप है। लोग इस तरह से जो भी इंटरेस्ट वगैरह दिखा रहे हैं, तो क्या लोगों का जो भी इंटरेस्ट है इस तरह से, जो भी उनका इंटरेस्ट है, तो क्या उनका इंटरेस्ट कृष्ण की तरफ मोड़ा जा सकता है? ये मेन चीज थी। तो हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के टाइम पर भी उनके गुरु महाराज ने कुछ शिष्य, काफी शिष्य भेजे थे इंग्लैंड में, यूरोप में, लेकिन वहां पर कुछ रिजल्ट नहीं आया था। टेंजिबल रिजल्ट मतलब
विजिबल रिजल्ट, कि लोग दिख रहे हो कि हाँ वो समझ गए हो कि कृष्ण भावनामृत क्या है, या मनुष्य जीवन मिलाए तो हमारा क्या उद्देश्य है। ऐसा नहीं था कि लोग समझ गए और भक्ति करने लग गए हो। लेकिन प्रभुपाद जिस तरह से बता रहे हैं कि मैं यहाँ इस देश में आया हूँ विद द सेम पर्पस, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अमेरिका में बहुत अच्छा स्कोप है प्रचार करने का। द कल्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, महाप्रभु से जो परंपरा आ रही है। Prabhupada pointed out that there were certain Mayavadi groups who had buildings but were not attracting many followers. हमने देखा था एग्जाम्पल, वो जो व्यक्ति थे वो आए थे एक्सप्लोर करने के हिसाब से, और वो ध्यान लगाने बैठे तो वो जो रोशनी थी वहां पर ध्यान लगाने की जगह उनका ध्यान कहीं बाहर ही जा रहा था। तो हाँ, लोगों ने यहाँ जो ये मायावादी ग्रुप्स थे इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह खोल रखी थी, लेकिन वहां पर ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे, मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। इस बात को देखिए, समझिए, काफी बार इस तरह से एग्जाम्पल भी दिया जाता है, और आप देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति नहीं भी कर रहा हो, भक्त ना हो, भक्त मतलब आप समझ रहे हैं कि जो योजना बनाकर व्यक्ति भक्ति करे, योजना बनाकर कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, योजना बनाकर वो सुबह उठ रहा है, जप कर रहा है, तो उस तरह से कोई भक्ति नहीं कर रहा हो, पर अगर वह इस्कॉन मंदिर में जाता है तो आप देखेंगे वहां जो कीर्तन होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड। क्या प्रसादम वगैरह है, या आप देखेंगे भगवान को कितना सुंदर सजाया जाता है, तो भगवान के दर्शन करने से भी लोग प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से जो भी सेवाएं हैं भगवान के संबंध में, तो उस कंपैरिजन में जिस तरह से लोग प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, या जो फिलॉसफी आप देखेंगे, आपने जो भी सुना हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा पॉइंट जो आपको कभी ना कभी स्ट्राइक किया हो। जैसे एक माता जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पर मीटिंग में, उन्होंने मुझे बताया था कि कोई दूसरी माता जी थी, उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, एंड शी शेयर्ड हर रियलाइजेशन इन द ग्रुप, कि मैंने इस तरह से चैंटिंग करना स्टार्ट किया तो मैं इस तरह से मेरी लाइफ में मैंने चेंजेस देखे, और ये सारे परिवर्तन सुनकर ही शी वॉज अमेज्ड, और इस वजह से उन्होंने चैंटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप देखेंगे इस तरह से लोग प्रभावित होकर भक्ति करते हैं। लेकिन आप देखिए ये जो भी मायावादी फिलॉसफी है या दूसरी जो फिलॉसफीज है, सच बात बताऊं तो मुझे ये थोड़ी भयानक ही लगती है, बिल्कुल कुछ ऐसा अट्रैक्शन की तो बात दूर की है, देखने का मन भी नहीं करता है। बहुत ज्यादा मुझे तो डरावनी सी लगती है कि पता नहीं ये लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली ऐसा कुछ जिसमें भगवान ही गायब है। इज इट नॉट? भगवान कितने सुंदर है, भगवान से रिलेटेड कुछ भी हम जो सेवा करते हैं उनके विषय में सुनना, कीर्तन करना, वहां कितना सुंदर लगता है। व्हेन वी डू कीर्तन, व्हेन वी सिंग होली नेम्स, चैंटिंग करना, जो कुछ भी हम करते हैं भगवान से संबंधित, सो इट इज ऑलरेडी अट्रैक्टिव। लेकिन ये यहाँ पर आपको नहीं दिखा, स्पेशली भक्ति में आने के बाद। तो अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से भक्तों के संग में, तब तो बिल्कुल भी आप इन सारी फिलॉसफी से अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। हालांकि ऐसा भी देखा जाता है भक्ति में आने के बाद में भी कुछ जो भक्त होते हैं उनका हो जाता है पतन, वो इन फिलॉसफीज की तरफ पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी तरह से पॉइंट कर रहे थे कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स तो बनाई हुई है, बट दे वर नॉट अट्रैक्टिंग मेनी फॉलोअर्स। बट ही हैड टॉक्ड विद स्वामी निखिलानंदा of the Ramakrishna mission, who had given the opinion that the Americans were suitable for Bhakti Yoga. I am here and see a good field of work, but I am alone without men and money. To start a center here, we must have our own buildings. If the leaders of the Gaudiya Mutt would consider opening their own branch in New York, Srila Prabhupada would be willing to manage it.
But without their own house, he reported, they could not conduct a mission in the city. Srila Prabhupada wrote that they could open centers in many cities throughout the country if his gallbrothers would cooperate. He repeatedly made the point that although other groups did not have the genuine spiritual philosophy of India, they were buying many buildings. The Gaudiya Math, however, had nothing. So, yes, Prabhupada ji, he wrote the letter to his god brother to remind him कि उनके गुरु महाराज का क्या इंस्ट्रक्शन था और उसके पीछे का एक उद्देश्य ये था ही वॉज काइंड ऑफ सीकिंग देयर कॉपरेशन. उनको मतलब बताना चाह रहे थे कि हाँ ये जो मायावादी निराकारवादी लोग हैं इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह खोली हुई है तो हम भी यहाँ पर अगर हमारा कुछ ऐसा कुछ सेंटर वगैरह अगर ओपन करें सो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर पीपल जो इस तरह से भक्ति योग प्रैक्टिस कर सके. If you agree to cooperate with me as I have suggested above, then I shall extend my visa period. My present visa period ends by the end of this November, but if I receive your confirmation immediately, then I shall extend my visa period, otherwise I shall return to India. So he was seeking for his help कि अगर आप इस तरह से cooperate करते हैं तो मैं यहाँ और कुछ दिन रह सकता हूँ क्योंकि पीरियड था वो खत्म होने वाला था, कंप्लीट होने वाला था. लेकिन हाँ अगर इस तरह से वो कुछ कंफर्मेशन देते हैं अपनी साइड से तो वो यहाँ पर कुछ दिन और रुकेंगे नहीं तो फिर वो भारत वापस लौट जाएंगे. November 9, 6 p.m. While Prabhupada sat alone in his fifth floor room in Dr. Mishra's yoga studio, the lights suddenly went out. This was his experience of the first moment of the New York City blackout of 1965. In India, power failure occurred commonly. So Prabhupada, while surprised to find the same thing in America, remained undisturbed. He began chanting the Hare Krishna mantra on his beats. Meanwhile, outside his room, the entire New York metropolitan area had been plunged into darkness. The massive power failure had suddenly left the entire city without electricity, trapping 8 lakh people in the subways and affecting more than 30 lakh people in 9 states and 3 Canadian provinces. तो अब क्या हुआ 9 अगले दिन की बात है. प्रभुपाद जी वो जो उन व्यक्ति का अलग से उन्होंने जो प्रभुपाद जी को योगा स्टूडियो दिया था जहाँ पर प्रभुपाद जी रह रहे थे ना वहाँ कुछ खिड़की थी ना किचन था सिंपल सा एक रूम था तो वहां प्रभुपाद जी बैठे थे अकेले और अचानक से वहां पर बिजली चली. अब भारत में तो आम बात है अभी यहाँ पर भी लाइट्स नहीं आ रही है. मैं जैसे क्लास के लिए बैठी थी वैसे लाइट्स चली गई. तो हाँ भारत में तो लाइट्स वगैरह चले जाना कॉमन बात है लेकिन अमेरिका जैसे देश में लाइट्स वगैरह नहीं जाती है. लेकिन अब अचानक से वहां पर इस तरह से लाइट्स चली गई तो प्रभुपाद जी इस पर सोच रहे थे कि भाई ये एकदम से क्या हुआ. ही वॉज सरप्राइज्ड बट ही वॉज नॉट डिस्टर्ब. आराम से ही वॉज सिटिंग ही वॉज चांटिंग हरे कृष्णा. देखिए इस बात को जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आ ही रहा है तो इसको देखिए आप सब ट्राई करिएगा. जब भी आपके लाइफ में कुछ डिफिकल्ट circumstances आते हैं that can be anything from a small situation to a big situation to immediately pacify yourself you should chant Hare Krishna. कुछ भी हो सकता है वो आपको कभी जैसे किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो या कुछ आप करना चाहते हैं आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको एंजाइटी हो रही है दैट कैन बी एनी नेगेटिव इमोशन या खुश है तब भी करना ही चाहिए. लेकिन हाँ जब आप इस तरह से थोड़ा डिस्टर्ब है तो आप देखेंगे आप जैसे ही चांटिंग करेंगे जरूरी भी नहीं है उस समय आपके पास में माला हो आप ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लग जाएंगे और कुछ
विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देखेंगे यू विल सी डिफरेंट एनर्जी। ये सच में है, इस तरह से आप करके देखिएगा। क्योंकि बहुत ही सुंदर बात आज प्रभु जी बता रहे थे कि देखिए, हम जब से भक्ति में आए हैं वी आर ऑलरेडी विथ कृष्णा। भगवान हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गए हैं। वी हैव ऑलरेडी, मतलब भगवान ने अपने आप को हमें पहले ही दे दिया है। हम ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम बस इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो ये अनुभव जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस अच्छे से प्यूरिफाई होती जाएगी, तो धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे। लेकिन वास्तव में हम भगवान का संपर्क पहले दिन से ही कर रहे हैं, जब से हम भक्ति कर रहे हैं। So when we are chanting Hare Krishna, we are immediately connecting with Krishna. इसको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से प्रभु जी ने बताया था कि जब आप सोच रहे हैं कि आप खाना खा रहे हैं, तो क्या आप उस समय सच में खाना खा रहे हैं? सच में खाना खाने के लिए आपको सच में खाना खाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने मात्र से, स्मरण करने मात्र से ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं। लेकिन when you are remembering Krishna, then you are actually associating with Krishna. ये सबसे ही अमेजिंग और हमेशा से मुझे बहुत मैजिकल बात लगती है अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि आप भगवान से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली भगवान की संगति प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बात आई थी यहाँ से कि जब भी कुछ भी नेगेटिव इमोशन या कैसा भी इमोशन आप फील कर रहे हैं, को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, यू आर एंशियस, यू आर रेस्टलेस, यू आर ओवरवेल्म्ड, दैट कैन बी एनी इमोशन, यू इमीडिएटली स्टार्ट चांटिंग। मन भी नहीं कर रहा है फिर भी आप बोलिए हरे कृष्णा, कैसे भी आप बोलिए, और आप देखेंगे that you will in few seconds or minutes you will come out of that negative emotion because you are associating with Krishna, and Krishna is supremely blissful, he is supremely pure. तो कैसे हम फिर एंजाइटी वगैरह में रह सकते हैं जब हम भगवान के साथ में संपर्क कर रहे हैं? इस पर एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत ही अमेजिंग बात है। 2 दिन हो गए शायद इस बात को, मैंने श्रीला यमुनाचार्य जी हैं, ग्रैंडफादर ऑफ राम अनुजाचार्य जी। तो मैंने उनकी एक प्रेयर थी, वो मैंने स्टेटस पर लगाई थी, व्हाट्सएप स्टेटस पर। वो प्रेयर कुछ इस हिसाब से थी कि कब मैं जितनी भी जो यूजलेस चीजें हैं जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कब मेरा दिमाग इन सब चीजों से हटेगा और सिर्फ भगवान, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों का ही स्मरण करूं बस निरंतर। तो मैंने ये स्टोरी में रखा था, मतलब पोस्ट कर दिया था मैंने स्टेटस में। तो अब एक माता जी का मैसेज आया, व्हाट हैपेंड माता जी, इज एवरीथिंग ओके एट योर एंड? मतलब उनको लग रहा था कि अरे ये बेचारी पता नहीं दुख में तो नहीं है, ऐसा ऐसा स्टेटस क्यों डाल रही है। उनका मैसेज पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई, सच में मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। आई वाज लाफिंग लाइक क्रेजी। फिर बाद में मैंने उनको बताया कि भाई जरूरी है कि कोई अगर व्यक्ति, इफ समवन इज सिंसियरली आस्पिरिंग फॉर कृष्णा शेल्टर, तो क्या जरूरी है वो बेचारा दुखी है, परेशान है, उसके लाइफ में कुछ फाइन नहीं चल रहा है तभी वो भगवान की शरणागति हो सकता है? आप देखेंगे लोगों की यही मेंटेलिटी है, वो सोचते हैं कि भगवान के पास उसको जाने की जरूरत है जो दुखी है, हम तो सही है, हमें हमें क्या दुख है। यही लोग इसी तरह से सोचते हैं। सो इस तरह से उनको मैंने बताया। बाद में लास्ट में आई टोल्ड हर वन थिंग, मतलब हर भक्ति इस तरह से आप देखेंगे विच इज रियल फैक्ट, कि जब तक आप कृष्ण कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, मतलब व्हेन यू आर कृष्णा कॉन्शियस, एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा या आप कुछ भी भगवान से रिलेटेड कर रहे हैं, यू आर इन जॉयफुल स्टेट ऑलवेज। तो मैंने उनको ये इसी तरह से मैंने बताया,
I'm always in joyful state as long as I am thinking about Krishna. और ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। हमारी एकमात्र जो दुख का कारण है वो यही है कि हम भगवान की विस्मृति हमें हो जाती है। जस्ट थिंक अबाउट इट कॉन्शियसली। आप कभी भी, जब भी आप परेशान हुए हैं, कभी भी आप परेशान हुए हैं, उसका एकमात्र कारण था कि उस समय आप कृष्ण को भूल गए थे। टेक अ पॉज एंड थिंक, लास्ट टाइम आप कब परेशान हुए थे? जब भी आप परेशान हुए थे उसका कारण था। अच्छा, एक बार और मैं बोलूंगी, चैट अभी आप मत करिए क्योंकि मैं मोबाइल से क्लास ले रही हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू सी योर चैट, ये फोन घूम जाएगा। बाद में आप बता दीजिए क्लास के बाद। सो यस, क्या मैं कह रही थी, टेक अ पॉज और सोचिए, लास्ट टाइम पर आप जब भी एंशियस थे, गुस्से में थे, परेशान थे, जो भी नेगेटिव इमोशन आप फील कर रहे थे, उस समय आप कृष्ण को भूले हुए थे। पर जब आप वेन एवर यू आर हियरिंग अबाउट कृष्णा, कृष्णा से रिलेटेड आप कुछ सर्विस कर रहे हैं, आप देखेंगे ये जो भी विकार है मन में, एंगर, जेलेसी, लस्ट, जो भी विकार है, इन सब से आप तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो अब जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसको फॉर्मूला पता लग गया है। ही विल ऑलवेज, मतलब जितना हो सके, ही विल ट्राई टू थिंक अबाउट कृष्णा। थिंक मतलब भगवान से रिलेटेड, जो भी भगवान से रिलेटेड आप जितना करेंगे, भगवान से रिलेटेड सुनना, कीर्तन, चांटिंग या जो भी अदर सर्विसेज होती है, उतना आप ये शोक और भय से मुक्त रहेंगे। सो यस, उस समय लाइट चली गई तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है प्रभुपाद वॉज अनडिस्टर्ब्ड बट ही बिगेन चांटिंग द हरे कृष्ण मंत्र ऑन हिज बीट्स। बाहर पूरा, रूम से बाहर अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी सिटी में ही इस तरह से हो गया था, पूरी सिटी में लाइट्स चली गई थी उस टाइम पर। सो यस, 2 hours later a man from Dr. Mishra's apartment arrived at the door with candles and some fruit. He found Prabhupada in a pleasant mood, sitting there in the darkness, chanting Hare Krishna. The man informed him of the serious nature of such a blackout in New York City. Prabhupada thanked him and returned again to his chanting. The blackout lasted until 7 the next morning. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पंखे की आवाज आ रही है क्या? क्या ठीक है? ठीक है, ओके। नो। तो ठीक, 2 घंटे बाद में जो व्यक्ति थे डॉक्टर मिश्रा, जो मायावादी थे, उनके अपार्टमेंट से एक व्यक्ति वहां पर आए, प्रभुपाद जी के वहां पर, और उनके वहां पर कैंडल्स और कुछ फ्रूट्स लेकर आए। और उन्होंने देखा प्रभुपाद जी एकदम मस्त थे, ही वाज इन प्लीजेंट मूड, एकदम बढ़िया से was sitting and was chanting. देखिए, ये भी बहुत सुंदर बात है कि जब भक्त भक्ति करता है, when we are practicing Krishna consciousness in our life, तो जितनी भी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, जो भी एक्सटर्नल बाहरी चीजें हमारे जीवन में होती है, वो होएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो अब कोई दुख नहीं आएगा जीवन में। चीजें जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी, बल्कि उससे कम ही होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड, आप उन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे, और आप खुद इस चीज को देख भी पा रहे होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी नहीं हो रहा है, मतलब मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, बट यस, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये जो इंटेंसिटी थी, कि पहले जो भी आपके साथ में होता था, एक्सटर्नली जो भी सिचुएशंस आती थी, तो उस पहले आप जिस तरह से प्रभावित होते थे, अब वो जो इंटेंसिटी है वो कम हुई है कि नहीं? आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखेंगे कि जिस तरह से पहले हम परेशान हो जाते थे, तिल मिला जाते थे, जो भी सारी चीजें होती थी,
अब वैसे व्यवहार में कमी है, इज इट नॉट? जैसे काफी कुछ चीजें पहले की मुझे याद आ जाती है, तो इस तरह से अब दिमाग में आता है कि वो चीज सच में कुछ भी तो इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी कितना वहां पर दिमाग लगा रही थी। इज इट नॉट? या अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में, कुछ प्लान्स आ जाते हो जो भक्ति से इधर हो, तो तुरंत आप देखेंगे एक अवेयरनेस आती है कि अरे ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, या ये मेरी भक्ति के लिए तो अच्छी नहीं है, तो मुझे इसमें जाना ही क्यों, मुझे उसमें पढ़ना ही क्यों है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अंदर से सुखी है, मतलब भक्ति कर रहा है, वह संतुष्ट है, तो बाहर की चीजें उसे अफेक्ट कर ही नहीं सकती। तो यस, यहाँ पर वो व्यक्ति आए, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी, he was in a pleasant mood sitting in the darkness and chanting हरे कृष्ण। तो उन व्यक्ति ने बताया कि किस तरह से पूरी सिटी में इस तरह से ब्लैक आउट छाया हुआ है, मतलब लाइट्स सब जगह गई हुई है, अंधेरा हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने उनको थैंक यू बोला, फ्रूट्स लाए थे, और वापस से वो अपना चैंटिंग करने लगे। और ये अगली सुबह 7 बजे तक ये जो ब्लैकआउट था ये चला। Srila Prabhupada received a reply to his letter of November 8 to Teerth Maharaj in Calcutta. Prabhupada had explained his hopes and plans for staying in America, but he had stressed that his godbrothers would have to give him their vote of confidence as well as some tangible support. His godbrothers had not been working cooperatively. Each leader was interested more in maintaining his own building than in working with the others to spread the teachings of Lord Chaitanya around the world. और आप देखेंगे इसी कारण तो मैं पढ़ा था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरोभाव के साथ ही किस तरह से जो पूरा गौड़िया मठ था वो कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि किन्हीं को भी कृष्ण भावनामृत की प्रचार की नहीं पड़ी थी, सबको बस अपनी पड़ी थी कि मैं, मेरा जो रूम है, मेरी जो बिल्डिंग है, मैं वो कैसे मेंटेन करूं, मतलब एवरीवन वाज सेल्फिश। सेम चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि 8 तारीख को अब जो प्रभुपाद जी ने तीर्थ महाराज हैं, मतलब उनके जो गॉड ब्रदर थे गुरु भाई, उनको जो लेटर लिखा था, उनसे उनको रिप्लाई आता है। उस लेटर में प्रभुपाद जी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से गुरु महाराज की इच्छा थी कि बाहर प्रचार हो, लेकिन कोई भी इसमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। प्रभुपाद जी फाइनली अमेरिका आए हैं, तो उनको उनसे कुछ सपोर्ट चाहिए था कि यहाँ पर कुछ सेंटर्स वगैरह कुछ खुले, जिससे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए लोग अट्रैक्ट हो। देखिए इस बात को समझिए, अभी तो हमारे पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस वजह से कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस समय ऑनलाइन वगैरह नहीं था। तो इस बात को समझिए कि कुछ ऐसे सेंटर, मतलब एक ऐसी जगह होना जरूरी है, एक ऐसा माहौल होना जरूरी है जहां पर लोग आकर साथ में भक्ति करें। रूपा जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि ये जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं, तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि लोगों को माहौल मिले, वे इस तरह से आए, भक्तों का संग करे, भक्ति करे साथ में। तो ऐसा माहौल उनको मिले जिससे वे साथ में भक्ति कर सके। और आप देखेंगे ये जो माहौल है, इतनी सुंदर भगवान की व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ऑनलाइन ही मिल गया, हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो यहाँ पर मैं मिली भी नहीं हूँ भक्तों से, लेकिन फिर भी आप देखिए, आपको नहीं लगता कि हम सब एक ही रूम में बैठ कर वी आर स्टडिंग टुगेदर। तो ये माहौल है, सुबह आप देखिए हम इतने सारे भक्तों को देखते हैं चैंटिंग करने के लिए आ रहे हैं,
चैंटिंग कर रहे हैं, तभी तो हम साथ में चैंटिंग कर पाते हैं। अभी एक माता जी का मैसेज आया था थोड़े टाइम पहले कि माता जी जो सुबह की जो क्लास मतलब भगवत गीता की क्लास अभी नहीं हो पा रही है, जूम पर लाइव नहीं कर पा रहे, तो कह रही थी कि सच में साथ में सुनते हैं तो साथ में सुनना हो ही जाता है। इस तरह से अकेले तो बैठकर वीडियो नहीं भी देखना होता है। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि हाँ, अब समझ आया भगवान इस तरह से अलग अलग चीजें करते हैं ताकि हमें समझ आए कि जिन चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो वास्तव में कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्व रखती है। और सच में आप देखेंगे सुबह मैं भी इस चीज को फील कर रही थी, थोड़ा ऐसा, तो वैसे वीडियो सुनने में थोड़ा, अकेले बैठकर सुनने में तो थोड़ा मतलब वो एंथुजियाज्म नहीं होता है जिस तरह से सब साथ में भक्त जूम पर आकर साथ में सुन, जैसे हम सुन रहे हैं पहले की रिकॉर्डिंग ही है प्रभु जी की, पर साथ में आकर सब लोग सुन रहे हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, इज इट नॉट? तो ऐसा ही कुछ माहौल प्रभुपाद जी अमेरिका में वहां पर बनाना चाह रहे थे, और वे अपने गुरु भाइयों से इस तरह से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति प्रचार में एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगा रहे थे, बस सब खुद की बिल्डिंग बनाने में इस तरह से व्यस्त थे, बस मतलब खुद का देखना है बस। So how could it be possible for them to share Srila Prabhupada's vision of establishing a branch in New York City? They would see it as his separate attempt. Yes, despite the unlikely odds, he appealed to their missionary spirit and reminded them of the desires of their spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Their Guru Maharaj wanted Krishna consciousness to be spread in the West. But when Prabhupada finally got the Maharaj's reply, he found it unfavorable. His godbrother did not argue against his attempting something in New York, but he politely said that the Gaudiya Math funds could not be used for such a proposal. देख रहे हैं आप, बहुत ही एक स्ट्राइकिंग लाइन भी यहाँ रखी गई है कि हालांकि ये जो मिशन था कि पाश्चात्य देश में इस तरह से प्रचार होना चाहिए, ये था सभी मतलब सब गुरु भाई हैं तो सभी के गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, तो सभी के गुरु महाराज थे वो, तो उनका था ये डिजायर थी उनकी, लेकिन सब क्या सोच रहे थे, सब मतलब उसको सीरियस ना लेकर सोच रहे थे कि ये जो प्रभुपाद जी है उनका खुद का एक अलग, दे वुड सी इट एज हिज सेपरेट अटेम्प्ट, कि उनका अलग ही खुद का ये है, मतलब वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, डोंट वांट टू जॉइन हिम, अलग से वो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, वो करने दीजिए, हमें इसमें हमारा कुछ नहीं बनाना। तो प्रभुपाद जी को जब उनका रिप्लाई मिला, so he found it unfavorable. उन्होंने ठीक है उनसे कुछ बहस वगैरह नहीं की, कुछ अगेंस्ट नहीं बोला, प्रभुपाद जिस तरह से गए हैं, अकेले गए हैं, कैसे उनको मतलब निरुत्साहित करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने पोलाइटली इस तरह से कहा कि जो गौड़िया मठ के फंड्स हैं वो आपका ये जो भी मिशन है इसमें काम में नहीं आ सकते। Prabhupada replied, it is not very encouraging. Still, I am not a man to be disappointed. In fact, he found a little hope in Tirth Maharaj's reply. So he described to his godbrother the property he had recently found for sale at 143 West 72nd Street. The building, only 18.5 feet wide and 100 feet deep, consisted of the first floor store, a basement, a mezzanine. Prabhupada presented Preet Maharaj the price, $1 lakh with a $20,000 cash down payment, and remarked that this building was twice the size of their research institute in Calcutta. Prabhupada conceived of the basement as a kitchen and dining area, the first floor as a lecture hall, and the mezzanine as personal apartments.
with a separate area for the deity of Lord Krishna. Appropriately, Prabhupada had described himself as a man not to be disappointed. He was convinced that if there were a center where people would come hear from a pure devotee, the genuine God conscious culture of India could begin in America. Yet, because he had made his plans dependent on obtaining an expensive building in Manhattan, his goal seemed unreachable. Still, he was persistently writing to prominent devotees in India, though they were not interested in his plans. तो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी एक बिल्डिंग वहां पर देखी थी अमेरिका में, जो उनको काफी सूटेबल लग रही थी फॉर दिस टीचिंग प्रोग्राम। और ठीक है, उनको जो भी उनका रिप्लाई मिला उनके गॉड ब्रदर से was not unfavorable, was not very encouraging, पर फिर भी प्रभुपाद जी ने इस तरह से मेंशन किया that I am not a man to be disappointed। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी को पूरी तरह से वो सरेंडर टू कृष्णा, और उन्हें पूरी तरह से पता था कि वे भगवान का प्रचार करना चाहते हैं तो भगवान वास्तव में सहायता करेंगे। देखिए इस बात को समझिए मेरे एवरीवन, अगर आप भगवान के यश का प्रचार करना चाहते हैं, कृष्णा विल गिव यू ऑल सक्सेस। जैसे आज मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो इसमें महाराज महाराज बहुत अमेजिंग है। इसी तरह से वो कुछ क्वेश्चंस हमें करते हैं, देन ही गिव अस सम टाइम, और उस पर फिर हम विचार करते हैं। तो इस तरह से आज अर्चना पर महाराज ने लेक्चर किया था। इसमें महाराज बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाता है तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को फील करवाते हैं दैट ही इज सिक्योर, वह सुरक्षित है। मतलब भक्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो समझ रहा है संबंध ज्ञान, एटलीस्ट जो संबंध ज्ञान समझकर देखिए भक्ति कर रहा है, भगवान के पास जा रहा है, वो इस बात से रिलेट कर सकता है। नहीं तो आप देखेंगे आज जो प्रभु जी कुछ एग्जांपल्स दे रहे थे क्लास में, वो सारी चीजें सच में मैंने प्रैक्टिकली देखी। मैं ज्यादा ओपन नहीं करना चाहती हूँ इस बात को, पर आप देखेंगे जब तक व्यक्ति संबंध ज्ञान नहीं समझता भगवान से, संबंध ज्ञान समझ रहे कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे भगवान से संबंध क्या है, क्यों हमें भगवान की सेवा करनी है, जब तक व्यक्ति ये बात नहीं समझेगा तो जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम भाव से उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, उस तरह से वो नहीं कर पाए। जैसे आप खुद देखेंगे, मैंने खुद ने देखा है, भगवान को जो दीप हम अर्पित करते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या है कि जो सबसे हाई क्वालिटी घी होता है जिसमें आप अपना खाना बनाते हैं, उस घी से ही भगवान को दिया अर्पित किया जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, एकदम जो थर्ड क्वालिटी का थर्ड क्लास घी आता है, जिसकी बदबू आप भी नहीं सूंघना चाहेंगे, वैसा घी जो लोग है, सामान्यतः मैं लोगों की बात करूँ, भक्तों की बात नहीं कर रही मैं, उस तरह की घी में भगवान को दिया ऑफर करते हैं। या कुछ भी आप देखिए ना, जैसे अभी शराब चल रही या दूसरे जो भी कर्मकांड लोग करते हैं, उसमें उनकी ऐसी कुछ श्रद्धा नहीं होती है, वो बस एज अ फॉर्मेलिटी कि हाँ लोग पहले करते आए हैं या हम बहुत टाइम से करते आए हैं, इस वजह से वो निपटारे के लिए करते हैं। उसमें यू नो दे आर नॉट पुटिंग देयर लव और देयर एनर्जी, जिस तरह से डिवोटीज भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इज इट नॉट? जैसे देखिए ना, अभी जो शराब चल रहे हैं तो उसमें लोग के ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पहली बात कोई सही ब्राह्मण है नहीं, ऊपर से आप देखेंगे बहुत जो अच्छा हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हमें यूज करनी चाहिए भगवान के लिए हम करते हैं, लेकिन अब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, तो वो ऐसे सस्ते मस्ते इंग्रेडिएंट से ही खाना वगैरह बनाकर ब्राह्मणों को या जिनको भी गाय वगैरह को वो देते हैं, इस तरह से ही वो करते हैं। एनीवेज बात क्या आ रही थी, वापस आइए सच्चिदानंद महाराज पर।
महाराज इस तरह से अर्चना पर कथा कर रहे थे। तो हाँ, इसमें इस तरह से बताया था कि आप जब भगवान, जो भी भक्त है भगवान के पास जाता है, तो भगवान उस भक्त को सिक्योर फील करवाते हैं, डिवोटीज फील प्रोटेक्टेड। इस पर अब आप विचार करिए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? Have you ever experienced something like that? आप भगवान के पास गए, भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको पता है आप प्रार्थना करने के बाद जब लौटते हैं, सो यू नो कि आप जो भगवान को बोलकर आए हैं, भगवान आपकी सुने हैं, ही इज हियरिंग यू, तभी तो हमसे प्रार्थना की है आप जाकर। तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि हाँ, मैंने रियलाइज तो किया है कि भगवान सारी जो मटेरियल डिजायर्स है वो तो भगवान ने उड़ा ही दिया है, और स्पिरिचुअल डिजायर्स इस तरह से भगवान मैनिफेस्ट कर। दिस वॉज माई वे, इस तरह से मैंने, ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया था। बाद में जब महाराज ने इसको और इलेबोरेट किया था और तो और कुछ points आए थे, पर मैं चाहूंगी कि आप सभी भक्त इस पर एक बार विचार करें। हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच फीलिंग? डेफिनेटली आपने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है कि आप भगवान के पास जाते हैं मतलब व्हेन यू आर सर्विंग कृष्णा, सो यू फील सम प्रोटेक्शन। So yes, so Prabhupada ji, he said, I am not a man to be disappointed. Why? Because he was very much sure that Krishna is with him. और वो भगवान के यश का प्रचार करना चाहते हैं, तो बस भगवान उसको संभव करेंगे। तो उन्होंने एक बिल्डिंग देखी थी वहां पर, यहाँ पर प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन है, वहां पर जो भी रूम्स वगैरह थे, फर्स्ट फ्लोर का वो स्टोर था जिसमें बेसमेंट था, और मतलब कितना बड़ा क्या था। तो उस तरह से प्रभुपाद जी वाज अज्यूमिंग कि अगर ये बिल्डिंग आई लेते हैं, तो ये वाला जो रूम है ये डीटी वर्शिप के लिए होगा, दिस विल बी द किचन, दिस विल बी द हॉल फॉर लेक्चर एंड कीर्तन। इस तरह से ही वाज थिंकिंग। तो उनको ये बात पता थी कि बस कुछ सेंटर अगर खुलेगा, लोगों को माहौल मिलेगा, तो लोग आएंगे सुनने के लिए। और जब इस तरह से वह प्रामाणिक भक्त से प्रामाणिक बात सुनेंगे, तो कंचित परिवर्तित होगा और वे भगवान के भक्त बनेंगे। तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने कोशिश नहीं छोड़ी। भारत में जो भी प्रोमिनेंट डिवोटीज थे जिनसे हेल्प मिल सकती थी, प्रभुपाद जी उनको लेटर्स लिखते गए, लेकिन अभी तक कोई भी उनके प्लान में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। एक बात बोलकर मैं रुकूंगी, बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन आया था, आज था या कल था। जैसे प्रभु जी ने कुछ मतलब बात बता रहे थे, तो एक श्लोक था, मन मना भव मत भक्तो। एक्चुअली आज सुबह की बात थी, शायद जपा टॉक की बात। तो उसमें प्रभु जी ने कहा था, अगर आप भगवान की 4 बातें मानो, मन मना भव मत भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, कि तुम मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा स्मरण करो। तो आप अगर भगवान की 4 बात मान रहे हैं, तो 5वीं बात भगवान की आप क्यों नहीं मान रहे हैं? कि आप भगवान के धाम लौट जाएंगे। इफ यू आर फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, सो डेफिनेटली यू विल गो बैक टू कृष्णा। तो इस पर मैं मतलब इस श्लोक पर मैं एकदम से विचार कर रही थी कि इस श्लोक का मतलब क्या है। मन मना, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, भगवत भक्तो, मध्या जीवाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। तो इसमें बहुत सुंदर रियलाइजेशन मुझे क्या आया था कि कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमसे जो कहना चाहते हैं, हम एज इट इज उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम परंपरा में सुन रहे हैं। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है माय डियर डिवोटीज। भगवान जो हमसे चाहते हैं,
वो एज इट इज बात हम मालूम कर पा रहे हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या फॉलो करना है। ये प्रमाणित भक्तों से, प्रभुपाद जी की कृपा से, और हमारे जो भी भक्त हैं उनसे सुनकर हम हमें एग्जैक्टली पता है व्हाट विल प्लीज कृष्णा, हमें क्या करना है। बहुत सुंदर रियलाइजेशन मुझे आया था। नहीं तो आप सोचिए ना, संस्कृत तो नहीं आती है हमें, या जरूरी नहीं है जिन लोगों को संस्कृत आती है वो ये श्लोक पढ़ के भगवान में बस अब सरेंडर कर दे भगवान कृष्ण को। इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम चल रहा है कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। ये बहुत सुंदर रियलाइजेशन आया था, मुझे आपके साथ शेयर करना था। अच्छा, मुझे याद भी आ गया अभी। ठीक है, अब इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा's willing।